Welcome friends to Mythological Mystics. आज हम बात करेंगे रामायण की और बताएंगे उन जिंदा सबूतों के बारे में जो बताता है कि रामायण असल घटना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कोबरा हेड केव। कोबरा हेड गुफा सिगिरिया, श्रीलंका में है। माना जाता है कि ये वही गुफा है जहां रावण ने सीता जी को बंदी बनाकर रखा था। इस गुफा में बहुत से चित्र देखने को मिलते हैं जो रामायण से प्रेरित हैं और ये सब चित्र उसी समय के हैं जब रामायण घटित हुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि यह गुफा 100% नेचुरल है और इस गुफा की रहस्यमयी आकार को बनाना इंसानों के हाथ का काम नहीं है। इस गुफा का आकार विशाल कोबरा जैसा है और स्थानीय लोग इसे कोबरा हुड गुफा के रूप में संदर्भित करते हैं। हनुमानगढ़ी। सनातन धर्म से संबंध रखने वाले लगभग सभी लोग जानते हैं कि अयोध्या को भगवान राम की नगरी कहा जाता है, इसलिए उनके परम भक्त हनुमान जी भी वहां सदैव वास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमानगढ़ी में भगवान राम से पहले हनुमान जी की पूजा करना अनिवार्य है। हनुमान जी के मुख्य मंदिरों में से एक है हनुमानगढ़ी, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में अयोध्या के पास है। मान्यता है कि भगवान राम जब लंका जीतकर अयोध्या लौटे तो उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए यही स्थान दिया था। साथ ही यह अधिकार भी दिया था कि जो भी भक्त यहाँ दर्शन के लिए अयोध्या आएगा उसे पहले हनुमान जी का दर्शन और पूजन करना होगा। इसके अलावा इस मंदिर की एक और खास बात है। यहाँ पर हनुमान जी की सबसे छोटे रूप के दर्शन करने के लिए 76 सीढ़ियाँ का सफर तय करना पड़ता है। यह हनुमान टीला है जो हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पवन पुत्र हनुमान जी की 6 इंच की प्रतिमा है जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ मंदिरों की दीवारों पर सुशोभित हैं। तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ आज भी छोटी दीपावली के दिन आधी रात को संकट मोचन का जन्म दिवस मनाया जाता है। राम सेतु। रामायण के अनुसार भगवान राम ने इस सेतु बांध को अपने वानर सेना के सहायता से बनाया था ताकि वह अपनी पत्नी सीता जी को राक्षस राजा रावण की कैद से छुड़ा सके। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यह चूना पत्थर से बनी श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा माना जाता है। 15वीं शताब्दी तक यह पैदल पार करने लायक था। एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए फोटो मीडिया में सुर्खियों में बने थे। नासा ने यह भी दावा किया था कि यह जो राम सेतु है वो मैन मेड ब्रिज है और कोई नेचुरल ब्रिज नहीं है। तो इससे यह पता चलता है कि राम सेतु रामायण काल के दौरान बनाया गया था। संजीवनी पर्वत। यह वही पर्वत है जहां से हनुमान जी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे, जिसे विदेशी जड़ी बूटियों और पौधों की उपस्थिति की दहलीज कहा जाता है। आज भी द्रोण नगरी हिमालय में वैसे ही है। संजीवनी पर्वत का कुछ हिस्सा आज भी श्रीलंका में मौजूद है। यह पहाड़ श्रीलंका के पास रूमासल्ला पर्वत के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी ने इस पहाड़ को टुकड़े करके इस क्षेत्र विशेष में डाल दिया था। हनुमान फुटप्रिंट। दुनिया भर में 2 से 6 फुट लंबे फुटप्रिंट्स पाए जाते हैं। तो सवाल यह उठता है कि इतने विशालकाय फुटप्रिंट्स आए कहां से? अगर यह किसी मानव ने बनाए हैं तो क्या वह किसी गहरे जंगल में जाके या विशाल पहाड़ की चोटी पर चढ़ के इन्हें बनाता? इसका जवाब है नहीं। तो इससे यही लगता है कि यह फुटप्रिंट्स किसी विशालकाय मानव के ही हैं और जहां जहां ये फुटप्रिंट्स मिले हैं उनका रामायण से गहरा संबंध है। पहला, श्रीलंका में हनुमान जी के फुटप्रिंट्स। हनुमान जी ने जब सीता माता को खोजने के लिए समुद्र पार किया तो विशाल रूप धारण किया और फिर जब वो समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंचे तो जहां उन्होंने अपने पहले कदम रखे वहां उनके फुटप्रिंट्स पड़ गए। यह फुटप्रिंट्स आज भी वहां मौजूद है और इन्हें हनुमान पद के नाम से जाना जाता है। जाकू में हनुमान जी के फुटप्रिंट्स। हिमाचल में जाखू मंदिर में हनुमान जी के फुटप्रिंट्स देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आकाश से जा रहे थे तब उनकी नज़र नीचे तपस्या करते हुए ऋषि यक्ष पे पड़ी।
तो हनुमान जी विश्राम करने और बूटी के बारे में ज्ञान प्राप्त करने वहां उतरे। तो जिस स्थान पर वे उतरे वहां उनके फुटप्रिंट्स पड़ गए और ये फुटप्रिंट्स आज भी वहीं मौजूद हैं। ब्लैक सॉइल ऑफ श्रीलंका। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने समस्त लंका को आग लगा दी थी। जलने के बाद वहां की मिट्टी काली हो गई थी, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग वैसा ही है। रामायण के एक भाग में बताया गया है कि जब रावण को पता चला कि हनुमान सीता को मुक्त कराने आए हैं, तो उन्होंने हनुमान को बंदी बनाने की कोशिश के बाद उनकी पूंछ में आग लगा दी। इस प्रक्रिया में हनुमान ने दूर दूर तक छलांग लगाकर रावण के राज्य के कई हिस्सों में आग लगा दी थी। आज भी कहा जाता है जहां पर रावण का महल था वहां की मिट्टी आसपास के क्षेत्र की तुलना में कुछ अधिक काले रंग की है। लेह पक्षी इन आंध्र प्रदेश। जब सीता का अपहरण रावण द्वारा किया गया था तो वह गिद्ध रूप में जटायु से टकराए, जिन्होंने रावण को रोकने की पूरी कोशिश की। आंध्र प्रदेश में लेह पक्षी को वह स्थान कहा जाता है जहां जटायु गिरे थे। राम हनुमान के साथ मरते हुए जटायु से मिले। राम ने उन्हें लेह पक्षी शब्द बोलकर मोक्ष प्राप्त करने की मदद की थी। यहाँ आपको बहुत बड़े पैरों के निशान मिलेंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि वे हनुमान जी के हैं। अशोक वाटिका। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका में आज भी अशोक वाटिका है, जहां रावण ने सीता माता को रखा था, जिसे अब सीता अहिल्या कहते हैं। यहाँ आज भी हनुमान जी के विशालकाय पैरों के निशान साफ दिखाई देते हैं। माता सीता के बैठने की जगह किसी के पैरों के नीचे न आए, इसलिए यहाँ माता सीता का मंदिर बना दिया गया है। कहते हैं जिस जगह माता सीता नहाती थी वहाँ 12 महीने पानी बहता रहता है और इस जगह को सीता कुंड कहते हैं। अशोक वाटिका में आज भी 2 रंग की मिट्टी देखने को मिलती है। वाटिका के हिस्से में जहाँ माता सीता का वास था उस जगह की मिट्टी का रंग भूरा है, और नदी के पास जहाँ पर हनुमान जी ने आग लगाई थी उस जगह की मिट्टी का रंग काला है। श्रीलंका में रावण के मंदिर। हाँ जी दोस्तों, श्रीलंका में कई जगह पे रावण को पूजा जाता है। माना जाता है कि रावण सबसे बड़ा पंडित था और बहुत ज्ञानी था। इसका जिक्र कई किताबों में मिल जाता है और आज भी इन्हीं कारणों से श्रीलंका में रावण की पूजा होती है। तो यह दिखलाता है कि रामायण के रावण असल में थे। तो दोस्तों, यह कई कारण हैं जिनसे रामायण होने के जिंदा प्रमाण मिलते हैं। इन प्रमाणों का मिलना यह साफ दर्शाता है कि रामायण कोई मिथ नहीं बल्कि हिंदू धर्म की सच्चाई है। जय श्री राम।